नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में, जिसमें मैं उत्तराखंड के विज़िट पर हूँ। और आज मैं सीधा दिल्ली से अपने गांव पहुंचा, तो हमारे क्षेत्र में रोपाई चल रही, तो हमारे खुद के खेत में रोपाई चल रही थी, तो मैं सीधा रुख किया मैंने अपने भाई के साथ अपने खेतों में। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे घर के लोग काम कर रहे थे, और ये जो महिलाएं जो काम कर रही हैं ये भी हमारे गांव की हैं। और आपको ये जो खेत दिख रहे हैं ये भी हमारे हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये झलां का क्षेत्र है, जो कि चौखुटिया में आता है, और जो कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िला है। और ये देखिए किस प्रकार से खेत को तैयार किया जाता है। एक खेत को आपने तैयार किया, उसमें जो लोग हैं रोपाई करते हैं, और उसके बाद फिर जो नया खेत है उसको तैयार करने की कोशिश की जाती है। आज से पहले, कुछ समय पहले तक ट्रेडिशनली जो बैल होते थे वो हल चला करके फिर इस खेत को तैयार किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में ट्रैक्टर का ज़माना है, तो ट्रैक्टर तैयार करके चला ज़रूर गया है, लेकिन उसके बावजूद वो खेत प्रॉपर जो है तैयार नहीं है, तो वो हम वो कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक तरीका है जो पौधे हैं उनको लगाने का और वहाँ तक पहुँचाने का। बच्चे और बूढ़े जवान सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें, क्योंकि ये एक पूरे दिन का काम है और बहुत थकान होती है इसमें। बहुत ही मेहनत और शरीर को दुखा देने वाला जो काम है वो है। और मैं और हेमू जो कि दिल्ली से आए थे मेरे साथ, और साथ के साथ मेरे जो भाई हैं आनंद, वो भी इसमें आपको दिखेंगे। और ये देखिए, मैं खेत को एक तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी है इसको समतल करना है, जिससे कि सभी जगह पूरे खेत में पानी सही तरीके से पहुँच जाए। अन्यथा कुछ जगह जो हैं जो ये पौधे ये डूब जाएंगे, और कुछ जगह बिल्कुल पानी सूखा रह जाता है। तो इसलिए बड़ा समतल करना ज़रूरी है। और साथ के साथ यह भी देखना ज़रूरी है कि आगे जब ये फसल जब उगना शुरू करेगी, तो उस वक्त भी जो पानी का जो प्रोपोर्शन है सब जगह पहुँच जाए। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है रोपाई वाला क्षेत्र है, और रामगंगा पे डिपेंडेंट है। ये देखिए, ये तरीका है रोपाई लगाने का, जो कि मैं और मेरे भाई लगा रहे हैं। और लगाते लगाते हम पीछे उस पोर्शन पर पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरे खेत में, और फिर आगे। ये पूरा का पूरा जो दृश्य है ये चौखुटिया के गेवाड़ का है। और रामगंगा नदी के कारण यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। और ये क्योंकि आप देखेंगे कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे समतल है, और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये रामगंगा के द्वारा समझ लीजिए विकसित किया गया है। क्योंकि मतलब कई सदियों से हम जो लोग हैं मतलब इस खेती पे निर्भर हैं। अब देखिए, एक चाय का ब्रेक होने वाला है, तो ये चाची के द्वारा बनाई गई हमारी रोपाई की चाय। देख लिए, बिल्कुल इस टाइप के चूल्हे में हम बनाते हैं। और ये चाची हैं। चाची बोलो ज़रा, क्या बोलूं? बोलो नमस्ते, बोलो सबको कि देखिए। नमस्ते, हाय हाय। और आ जाओ, रोपाई हो रही है, चाय पीने आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे गांव में कैसे रोपाई होती है, जो लोग एक्चुअली नहीं जानते। देखिए, वो लोग वहाँ रोपाई कर रहे हैं। और बहू हमसे वो करिए बल। क्या क्या कर रही है बहू? क्या है, चिल्ला रही है हम पे। हाँ, चाय नहीं बनी, चाय नहीं बनी, क्योंकि वो काफ़ी समय हो गया है। और आपको भी मालूम है, इस टाइप के मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये हमारा जो है बेटा मंकू बैठा हुआ है। सुबह 5 बजे से ये आया हुआ है यहाँ पे। इसने पानी वानी लगाया, सब कुछ हो गया। मंकू, कितने बजे आया था तुम? 5 बजे। नहीं, सही बात है, नहीं जो सच है सच है, वो तो है ही। और और ये देखिए, ये खेत पहले तैयार किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है रोपाई हुई। और लगभग हाँ, अब हमारे कितने 2 खेत हैं जो कि बच गए हैं। 5 खेत लग गए हैं, और नीचे 4 लग गए, 4 2 बच गए। 2 बच गए। और इसके बाद फिर हम इसके बाद फिर दूसरी जगह जाना है हमारा। और नहीं, गुजर भी जाना है। देखो, चौखुटिया में ये जो है, और मैं यही आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि इससे थोड़ी सी दूर, अगर आप वाकिफ़ हैं चौखुटिया से तो, और झलां से
तो यहाँ पर वो एयरफोर्स की जो एयर स्ट्रिप है वो भी आ रही थी, लेकिन अभी शायद वो कुछ वो मामला खटाई में पड़ा है या कुछ उस पर जो है वो फाइल आगे नहीं मूव हो रही है। और ये हमारे छोटे भाई साहब आनंद जी, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी बड़े सालों के बाद, तो ये थक गए हैं और थोड़ी देर सुस्त आ रहे हैं, क्योंकि हम जो लोग हैं सीधा दिल्ली से आए हैं। आनंद भाई वो गाड़ी आ रही है उधर से, गाड़ी आ रही है तो नहीं, और एक गाड़ी आ रही है इधर से। ये देखिए, ये है हमारा जलां, ये सबसे उपजाऊ जो है क्षेत्र है गेवाड़ का, और उस साइड बैराट है, और इस साइड देखिए, वो उस साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ से रामगंगा जा रही है। क्योंकि गर्मी बहुत थी और रामगंगा काफ़ी नज़दीक थी, तो पहाड़ में जब भी आना होता है, अगर आप रामगंगा में नहीं नहाए तो समझ लीजिए आपका जो पहाड़ का जो ट्रिप है बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो हम रोपाई के खेत से सीधा मैदान में आ गए, और ये देखिए मंकू ने हमें बताया कि यहाँ पर आप नहा सकते हैं, और हम नहाने आ गए। और मंकू ने वो बिल्कुल तैयार था नहाने के लिए, और हेमू भी आ गया और मैं भी हूँ उसमें, और हम सीधा यहाँ आए और हमने कहा चलो रामगंगा में के पानी में अपने शरीर को ठंडा किया जाए और साफ़ किया जाए, क्योंकि जो रोपाई में काफ़ी कीचड़ आपके शरीर में लग जाती है। और ये देखिए मैं भी यहाँ पर नहा रहा हूँ, और आनंद भी है यहाँ पे, बहुत सारे जो लोग हैं बच्चे हैं वो नहा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा स्विमिंग पूल रामगंगा ही था और है आज के बच्चों के लिए। क्योंकि मैं भी, अगर मैं स्विमिंग की बात करूँ तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी की जो स्विमिंग है यहीं से सीखी, और यहाँ पर खेलते खेलते आपको तैरना आ जाता है। और बहुत सारे जो गांव के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो सिखाते हैं। और ये देखिए, उन्होंने मंकू ने एक समर शॉट लिया बिल्कुल, और एकदम उल्टा होकर के, और अब खूब यहाँ पर हम थोड़ा सा मस्ती मारेंगे। देखिए, कुछ दूसरे गांव के भी लोग हैं, पटकोट वगैरह के, वो लोग भी आए हुए थे, उनके साथ भी मतलब वो भी हमारे साथ यहाँ पर नहा रहे थे। पानी जो है थोड़ा सा गहरा ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन उतना गहरा नहीं कि एक इंसान डूब जाए। और सफाई, जहाँ तक साफ़ की बात है, गंगा का पानी वो कहते हैं कि अपने आप ये साफ़ होता जाता है। ये देखिए, और यहाँ पर इतना प्रेशर था, और दूर अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो कितनी शांत तरीके से गंगा, मतलब सॉरी, रामगंगा जो है बह रही है, और दूर मुझे वो भटकोट और वो ढौन का गांव तो दिखता नहीं, लेकिन भटकोट का जो गांव वो दिख रहा है, और रामगंगा इधर से चलती भी आगे चली जाती है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और प्रकृति कितनी सुंदर लगती है जब आप उसको निहारो तो। और इस प्रकार हमने यहाँ से हम नहा के हमने कपड़े वगैरह बदले, और फिर हम यहाँ से घर की ओर निकलेंगे, और घर मतलब पहली बार पहुँचेंगे हम। अगर दिल्ली से इस बार की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि हम सीधा के सीधे खेत में आ गए थे, और खेत में आने के बाद हम रामगंगा में आ गए थे। तो इसी प्रकार के जो व्लॉग्स हैं, जो पहाड़ के, जब मैं पहाड़ का मतलब जो ट्रैवल है जो इस बार का, तो मैं बनाने वाला हूँ। और अगर आपको पहाड़ की लाइफ के बारे में जानना है तो प्लीज़ क्या बोलते हैं, ये ब्लॉग देखते रहें। धन्यवाद।